अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इंजीनियर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि राइट, ये क्वेश्चन है 2 फिर ब्रैकेट ऑन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स ब्रैकेट क्लोज एज द सम ऑफ 3 स्क्वायर्स। तो इसको आपने 3 स्क्वायर्स वाला सम बनाना है या ऐसे 3 नंबर्स बनाने हैं जिसको हम 3 पेयर्स बना सके और उनके ऊपर स्क्वायर हो। तो कैसे करेंगे आप इसको प्लीज गौर से देख लीजिएगा। ये हमारे पास है पूरा क्वेश्चन और ये है 2 इसके साथ। तो अगर ये 2 इन सब के साथ अप्लाई हो जाएगा तो कैसे होगा आप देख लीजिए। सॉल्यूशन मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो ये 2 अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। ये 2 इधर भी हो जाएगा तो माइनस 2xy माइनस 2yz एंड माइनस 2zx। ये जो 2 था ये इन सब वैल्यूज के साथ ब्रैकेट के बाहर था, मींस मल्टीप्लाई में था। तो ये 2 मैंने सेपरेटली हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, आपने देखा होगा। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां हमारे पास x स्क्वायर 2 है, 2x स्क्वायर मींस 2x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, y स्क्वायर भी 2, z स्क्वायर भी 2। तो इसको आप सेपरेटली लिख लीजिए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसी तरह y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसी तरह z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और ये बकाया माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। इसको आप, ये 2 है स्टूडेंट्स, ये 2। तो ये बकाया ये जो वैल्यूज है इसके साथ 2 आप छोड़ दीजिएगा और x स्क्वायर और x स्क्वायर और y स्क्वायर और z स्क्वायर के साथ अलग अलग कर दीजिएगा। तो आपको अगर a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले याद होंगे तो यहां पे आप गौर से देख लीजिएगा। पहला हमारे पास है माइनस 2xy, तो आप x एक ले लीजिए और एक y ले लीजिए और इसके साथ माइनस 2xy लिख दीजिए। तो मैं ये वाला x ले लेता हूं x स्क्वायर, ये वाली y ले लेता हूं प्लस y स्क्वायर और इसके साथ माइनस 2xy लिख देता हूं। ठीक है जी, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट मतलब आगे जाके कि ये हम क्यों अलग अलग लिख रहे हैं। अब हमने क्या करना है, यहां है y और z, तो एक y चूज करना है और एक z। तो ये एक y तो हमने ले लिया है, ये y जो बचता है इसके ऊपर मैं क्रॉस लगाता हूं ताकि अलग से लगे। आप अब y स्क्वायर ले लीजिए, इसमें से एक z स्क्वायर ले लीजिए और इसके साथ माइनस 2yz लिख दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो बकाया चीजें बच गई है, यहां पे x स्क्वायर बच गया, यहां पे z स्क्वायर बच गया, इसको लिख लीजिए x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस ये बचा है 2zx। तो वो मैंने आखिर में लिख दिया है। ये x स्क्वायर बच गया था, ये z स्क्वायर बच गया था एंड माइनस 2zx जो कि मैंने लिख दिया है। अब अगर आपको a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद होगा स्टूडेंट्स, तो a प्लस बी होल स्क्वायर बनाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू अगर आपको याद होगी तो a माइनस बी होल स्क्वायर से हमारे पास आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऊपर आई के निशान पर वीडियो का लिंक आ रहा होगा, आप उस पर भी क्लिक करके फॉर्मूलास को अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो यहां पर x हमारे पास है a, y है b, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से बनता है, अगर आप इसको देखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से बनता है a यहां पर है x, b है y, a माइनस b होल स्क्वायर। तो इन तीनों से हमारे पास बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर, बीच में आप लगा दीजिए प्लस। अब इन तीनों को देख लीजिए, तो यहां पर a है y, b है z, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बनाता है a चूंकि है y माइनस b चूंकि है z होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 स्क्वायर्स बन चुके। यहां पे क्या लिखा था, द सम ऑफ 3 स्क्वायर्स, तो हमारे पास 2 स्क्वायर्स ऑलरेडी बन चुके हैं। नाउ द थर्ड वन इज दीज 3 x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2xz, तो ये भी सिमिलरली x माइनस z यानी a माइनस b होल स्क्वायर बना चुका है।
तो ये था हमारा, हमने ये जो ऊपर वाला सवाल था ये हमने इज द सम ऑफ 3 स्क्वायर्स, पहला स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर, तीसरा स्क्वायर, और इन तीनों के बीच में समेशन यानी प्लस का निशान लग चुका है। तो ये था हमारा रिक्वायर्ड जो हमने प्रूफ कर दिया है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4 का लास्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन में है फाइंड द वैल्यू ऑफ a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca when a minus b is equal to 2, b minus c is 3 and c minus a is 4। तो ये तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस है, ये इक्वेशंस है हमारे पास। पहला है a minus b, दूसरा b minus c एंड तीसरा है c minus a। तो तीनों से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, आप पहले ले लीजिए सॉल्यूशन, स्टार्ट कर लीजिए। पहले आपने लेना है a माइनस बी जो कि है इक्वल टू 2, ठीक है। दूसरा लेना है b माइनस सी जो कि है 3 एंड तीसरा लेना है c माइनस a जो कि है इक्वल टू 4। तो तीनों पे आपने स्क्वायर ले लेना है दोनों साइड्स पे। तो यहां पे आप लिख दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहां भी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स और यहां भी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है जी। तो जब यहां पे आप स्क्वायर लेंगे, मैं डायरेक्टली इसको इस तरह स्क्वायर कर रहा हूं, आप नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बोर्ड में जगह कम होती है। तो ये आप नीचे दोबारा a माइनस बी लिख के इज इक्वल टू 2 और इस पे दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लीजिएगा। मैं इसको डायरेक्टली स्क्वायर कर रहा हूं, तो चूंकि a स्क्वायर हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के, और 2 स्क्वायर से आता है 4। इसी तरह b माइनस सी स्क्वायर से आएगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और इससे आएगा 3 स्क्वायर से आएगा 9। इसी तरह c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca, और इससे आएगा 16। a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहां पर यूज हो रहा है। अगर आपको इस फॉर्मूले का नहीं पता तो ऊपर आई के निशान पे लिंक आ रहा होगा, आप उस पर भी क्लिक करके फॉर्मूलाज को अच्छे से सीख सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, ये हमारा एक बन चुका, ये दूसरा बन चुका एंड दिस इज द थर्ड वन। अब क्या करना है, इन तीनों इक्वेशंस को आप ऐड कर लीजिएगा। इसको आप नाम भी दे सकते हैं 1, इसको नाम दीजिए 2 और इसको नाम दीजिए 3, ठीक है जी। तो मैंने तीनों को नाम, पहले मैंने तीनों पे बोथ साइड्स पे स्क्वायर ले लिए। स्क्वायर को खोल के जो वैल्यूज हमारे पास आई इसको आप ऐड कर लीजिए। तो जब हम इक्वेशन, आप लिख दीजिए एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो तीनों इक्वेशंस को आप ऐड कर लीजिएगा। तो तीनों इक्वेशंस को ऐड करने का मतलब यह है कि तीनों इक्वेशन के जो लेफ्ट हैंड साइड्स हैं, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड एंड ये लेफ्ट हैंड साइड, इनको आप आपस में ऐड करेंगे। और जो राइट हैंड साइड्स हैं, मतलब 4, 9 और 16, इनको आप दूसरे साइड पे, राइट हैंड साइड पे ऐड करेंगे। तो पहले का लेफ्ट हैंड साइड है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसको मैंने लिख दिया। इसके साथ मैं ये लेफ्ट हैंड साइड ऐड करूंगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, एंड इसके साथ फिर ये थर्ड वाला प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ca। तीनों के लेफ्ट हैंड साइड्स मैंने एक साइड पे लिख दिए हैं, तीनों के बीच में प्लस लिख दिया है। और नाउ इसके राइट हैंड साइड जो कि है 4, 9 और 16, इनको मैं एक साइड पे लिख के ऐड कर दूंगा, ठीक है जी। तो मैंने लिख दिया है। अब आप, अगर आप इन तीनों को ऐड करके लिखेंगे तो ये यहां पर हमारे पास है a स्क्वायर और a स्क्वायर, यानी 2a स्क्वायर बनाएगा। ये देखिए 1, 2, तो ये बन गया 2a स्क्वायर। इसी तरह b स्क्वायर और b स्क्वायर से बनता है 2b स्क्वायर। इसी तरह c स्क्वायर भी मौजूद होगा, c स्क्वायर और c स्क्वायर, तो 2c स्क्वायर माइनस ab माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca को आप इसी तरह लिख दीजिए, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, और इन तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो 4 और 9 13, और 13 प्लस 16 इज 29, ठीक है जी। तो ये हो गया 2a स्क्वायर, a और a स्क्वायर को ऐड करके
फिर बी स्क्वायर और बी स्क्वायर को ऐड करके 2b², इसी तरह सी स्क्वायर और सी स्क्वायर को ऐड करके 2c², -2ab एज इट इज मैंने लिख दिया, -2bc एज इट इज मैंने लिख दिया, -2ca एज इट इज लिख दिया, और इन तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो इससे बनता है 29, जो कि मैंने एज इट इज लिख दिया है। अब यहां पर अगर आप स्टूडेंट गौर करेंगे तो यहां पर जो हमारा रिक्वायर्ड है उसमें a², b² c² -ab -bc -ca, इट मींस कि ये जो इन सब के साथ 2 है ये हमने खत्म करना है। तो खत्म करने का तरीका यह है कि आप लेफ्ट हैंड साइड से 2 कॉमन ले लीजिएगा। तो जब आप इससे 2 कॉमन लेते हैं तो इन सब के साथ 2 मौजूद है, तो अंदर बचेगा a² प्लस b² प्लस c² -ab -bc -ca, इन सब से मैंने ये 2 कॉमन ले लिया है, और इस साइड पे बचेगा 29 जो कि ऑलरेडी मौजूद है। अब ये 2 हमने इस साइड से खत्म करना है, क्यों? क्योंकि हमारे रिक्वायर्ड में कोई 2 मौजूद नहीं है, तो ये 2 इन सब वैल्यूज के साथ ब्रैकेट के बाहर है। ब्रैकेट के बाहर मींस कि ये इन सब के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये 2 जब हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो यहां ये मल्टीप्लाई हो रहा है और वहां पे ये हो जाएगा डिवाइड। तो अब मैं इसको शिफ्ट कर देता हूं, तो हमारा बन जाएगा ये जो साइड है लेफ्ट हैंड साइड, a² प्लस b² प्लस c² -ab -bc -ca, और ये 2 चूंकि शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स दिस साइड तो ये हो जाएगा 29 डिवाइडेड बाय 2। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। हमें किस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी? हमें a² b² c² -ab -bc -ca की, तो ये हमारा आ गया a² b² c² -ab -bc -ca की वैल्यू जो कि है 29 डिवाइडेड बाय 2। तो ये है हमारा एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर कहीं पर प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट करेंगे, और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल मैथ्स इंजीनियर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।